हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और आज का वीडियो जो है हम लोड टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि जो भी अपने जो पुराने इन्वर्टर बैटरी पर, जिसके पास भी 24 वोल्ट का इन्वर्टर बैटरी है और पुराने इन्वर्टर बैटरी पर अपना लोड रन करवाते हैं चार्ज कंट्रोलर लगाकर। तो वैसे हमारे पास जो इन्वर्टर है वो लुमिनस iCruise 3000 है। इसकी वी रेटिंग 2800 वी का है, जो अब फिलहाल के अंदर प्रेजेंट टाइम में 2800 ऑप्टिमस 2800 के नाम से आता है मार्केट के अंदर। ये लगभग लगभग 2000 से 2200 वॉट का लोड चलाने के लिए कैपेबल है। और लुमिनस की हमारे पास बैटरीज है, दो 150 एच की दो बैटरी है। और आपको बता दूं मैं कि जो सोलर पैनल है वो वारी के हैं और 390 वाट का एक मॉड्यूल है और 6 मॉड्यूल हमारे लगे हुए हैं उसके ऊपर। और उसमें जो चार्ज कंट्रोलर हमने यूज़ कर रखा है वो कर रखा है आशा पावर कंपनी का नियॉन 80 HV मॉडल, 80 एम्पियर वाला चार्ज कंट्रोलर HV वाला मॉडल हमने यूज कर रखा है। तो हमारी जो वोल्टेज बनती है वो लगभग लगभग जो हमारी वोल्टेज बनती है वो बनती है हमारी 2260 वोट के समथिंग। हम 6 चौका 24 और 60 वोट कम कर दे तो हाँ 2340 वोट के करीब हमारी वोल्टेज बनती है पूरी सोलर पावर की। और आपको मैं इस टाइम पे समय भी दिखा दूंगा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे लोड टेस्टिंग के। हम मैक्सिमम कि ऐसे जो 2 kVA के पीसू आते हैं, ओ सॉरी, जो नॉर्मल इन्वर्टर आते हैं 2 kVA के, उन पर हम मैक्सिमम कितना लोड चला सकते हैं और सोलर से हमें कैसी एफिशिएंसी मिलती है और कितना लोड हम मैक्सिमम उठा सकते हैं। क्योंकि हमें कुछ घरों में पहले से इन्वर्टर बैटरी लगी होती है, वो उन्हीं को सोलर लगाकर आगे करना चाहते हैं और एक्सटर्नल खर्चा किए बगैर। तो शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या लोड ऑन किया और कितना लोड हमारे उस पर जो इन्वर्टर है उस पर गया। तो आज होगी iCruise 3000 की पूरी फुल कैपेसिटी लोड टेस्टिंग, प्लस आपको जो वीडियो मैंने पहले बताया था ऑफ ग्रिड 2 किलोवाट का जो मेरा प्लांट है उसका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हमने कैसे कैसे क्या क्या यूज कर रखा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आप देख सकते हैं मीटर के अंदर 190 वोट का लोड चला हुआ है, यानी कि आप ऑलमोस्ट 200 वोट मान सकते हैं कि 200 वोट का लोड हमारा रनिंग में है फिलहाल में। और जो एम्पियर चले हुए हैं वो है 0.9 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर्स का समथिंग का लोड है। और इन्वर्टर की जो आउटपुट है हमारी वो 220 वोल्ट की है। और अगर हम आशा पावर के चार्ज कंट्रोलर पे देखें तो हमारे पास जो रीडिंग्स आ रही है निकल कर वो आ रही है कि कितने एम्पेयर चार्ज कर रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी अभी कितने एम्पेयर चार्ज हो रही है, आप देखिए 41.8 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। और अभी जो टाइम हुआ है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ कि कितना टाइम हुआ है। उससे पहले मैं आपको घड़ी के पास लेके चलूँ, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ इन्वर्टर पर जो लोड है वो आप देख सकते हैं 9% का लोड अभी फिलहाल में चला हुआ है इन्वर्टर के ऊपर। iCruise 3000 है, लुमिनस का ये इन्वर्टर है और नॉन सोलर इन्वर्टर है, नॉर्मल इन्वर्टर। और जो बैटरीज लगी हुई है वो 150 एच की सोलर बैटरी लगी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो मेरा जो पुराना मैंने 2 किलोवाट का जो मेरा वीडियो डाला था उसका लिंक में डाल दूंगा, उसको देख सकते हैं आप बाद में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, टाइम दिखा देता हूँ पहले और फिर इस पर लोड इंक्रीज करते हैं। तो आप टाइम देख सकते हैं, अभी 11:30 बज रहे हैं टाइम। और अब हम सबसे पहले चालू करते हैं उसके ऊपर मोटर, पानी की पानी की मोटर चालू करते हैं उसके ऊपर, जो कि हमारी 1 HP की मोटर है जो कि चालू हो गई है। और आपको ये वाली मोटर है हमारी 1 HP की, टुल्लू पंप लगा हुआ है जो, ये समर्सिबल का है, ये 2 HP का है। तो ये चालू हो गई है। उसके बाद में अब आपको दिखाते हैं अभी पीसीयू पर लोड कितना चल रहा है और कितना उस पर परसेंटेज लोड शो कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर पे जो लोड है वो 750 वोल्ट का आ चुका है और 3.5 एम्पियर का लोड अभी रनिंग में है। और इन्वर्टर की वोल्टेज वही 220 या 218 वोल्ट बनी हुई है। अगर हम इन्वर्टर की डिस्प्ले पे परसेंटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 41% का लोड अभी ये शो करने लगा है कि 41% का लोड इस पर चला हुआ है 750 वाट के लोड पर। अब हम इस पर थोड़ा सा लोड और इंक्रीज करते हैं। अब हमने इसके ऊपर ये आयरन प्रेस चालू कर दी है जिसका लोड अब पीछू पर है, और देखेंगे हम कि कितने वोल्ट का लोड उस पर जा रहा है और कितना परसेंटेज लोड शो करता है।
तो आप देख सकते हैं कि 1300 वोट का लोड जो है हमारे इन्वर्टर पर आ चुका है। आउटपुट वोल्टेज जो है 215 है। अगर सोलर पावर की बात करें हम कि सोलर से कितना एनर्जी जनरेशन हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आयरन जो है गर्म होने के बाद ऑटो कट हो जाएगी तो लोड कम हो जाएगा, सही से रीडिंग्स नहीं आ पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 2300 वाट का सोलर इस टाइम पे 46.7 यानी 47 एम्पियर जनरेट कर रहा है। आपको मैं क्लेम मीटर से दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जो डीसी के एम्पेयर है हमारे इन्वर्टर कितना ले रहा है और हमारी बैटरी में जो चार्जिंग है वो कितने एम्पेयर से आ रही है। और इस टाइम पर जो परसेंटेज शो कर रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ अभी डिस्प्ले। ये देखिए, मतलब 1300 वोट के लोड पर आप समझ सकते हैं 1300 वोट के लोड पर 74% का लोड इन्वर्टर शो कर रहा है। और आपको मैं इसकी डिस्चार्जिंग दिखाऊं बैटरीज की, तो ये देख सकते हैं आप 60 एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है ये। और अगर चार्जिंग की बात बताऊं पूरी कितनी कैपेसिटी, तो 50-51 एम्पेयर हमारे सोलर से आ रहे हैं। हमारा चार्ज कंट्रोलर दे रहा है 51 एम्पेयर। और अगर दोनों के कनेक्शन के बाद में मैंने कहा था कि दोनों इंटरनल काम एक साथ ही होती है, कई वीडियो में बताया मैंने। जब चार्ज करते हैं तो 10 एम्पेयर से लगभग हमारे 10-11 एम्पेयर से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है जो टोटल जो डिस्चार्जिंग एम्पेयर है उसके वो अब 35 हो सकता है। आयरन बंद हो गई है गर्म होकर, इसलिए ये एम्पेयर कम हो रहा है। पहले 60 शो हो रहा था, तो अब हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होने लगी होगी, क्योंकि 50 एम्पेयर हमारे सोलर से आ रहे थे। लगभग 15 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज होने लगी होगी। तो आप देख सकते हैं हाँ, ये 13.5 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज होने लगी है। तो आपको लोड टेस्ट करवाना है पूरा कि 100% या 90% लोड तक ये कितना लोड कैरी कर सकता है। तो हम कुछ और लोड लगा कर आते हैं जो बंद ना हो। तो आप देख सकते हैं हमने इंडक्शन को ऑन कर दिया है और इसको 800 वाट की पावर पर सेट कर दिया इंडक्शन को। और अब जाकर देखते हैं कि हमारे इन्वर्टर में क्या सिचुएशंस है, इससे पता चलेगा कि हाँ हमारा एक्चुअल में लोड क्या। तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर पर अभी 1800 वोल्ट का लोड चला हुआ है। और आपको पता है कि इंडक्शन का जो लोड होता है वो एक एसी की तरह ऐसा लोड होता है, इंडक्टिव लोड, जो कि इन्वर्टर की परफॉर्मेंस को डाउन करता है। यानी कि हमारे जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं अगर वो हम इस पर चलाते हैं तो शायद ये लोड 1800 की बजाय 2000 वोल्ट तक का चल सकता था। और आप आउटपुट वोल्टेज देख सकते हैं इन्वर्टर की अभी भी 198 वोल्ट पर आ चुका, मतलब ऑलमोस्ट 200 वोल्ट है अभी भी इन्वर्टर की। और 9 एम्पेयर का लोड ये कैरी कर रहा है। सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हैं कि 2 kVA का इन्वर्टर है और 9 एम्पेयर का लोड ये कैरी कर रहा है। और अभी ये बंद हो चुका है, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर ओवरलोड इसने दे दिया है। तो दोस्तों ये थी इसकी फुल लोड टेस्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको इससे आइडिया लगा होगा कि एक 2 किलोवाट का जो सिस्टम होता है वो कितना लोड मैक्सिमम चला सकता है। आपको इस बात का अनुभव होगा, क्योंकि हमारे लोड के अनुसार सारी चीज़ें सेट होती है कि हम जैसा लोड चलाएंगे वैसा हमें हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इन्वर्टर है वो परफॉर्मेंस देता है। अगर इसी पर हम कूलर, पंखे, मिक्सी ऐसी चीज़ें चलाते हैं तो ये लोड 200 से 300 वोल्ट का लोड और ज़्यादा कैरी कर पाता। तो आज का ये लोड टेस्टिंग का वीडियो इतना ही था। और वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।